सीएमआर का रुख करेंगे, जहां 108 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का शिलान्यास। मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, सीएमएचओ और अन्य जो जिलों में बैठे हुए अधिकारीगण, भाई और बहनों, ये कोविड-19 ने हम सबको मजबूर कर दिया कि आज इतनी बड़ी संख्या में 108 शिलान्यास और लोकार्पण वीसी के माध्यम से करना पड़ रहा है। कोविड-19 ने, कोरोना ने पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर जीवन को जीने की भी अप्रोच बदल दी है। किस प्रकार से लोग लॉकडाउन में घरों बंद रहे, किस प्रकार से उनका जो रहन सहन, खान पान, जीवन की शैली, जीने की उनका व्यवहार, वो सब कुछ बदल गया है। आज हमने लॉकडाउन खोल दिया है, तब भी रेस्टोरेंट और होटल खाली पड़े हैं। चारों ओर आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ खुलने के बावजूद भी चालू नहीं हो पा रही है। तो बिना अर्थव्यवस्था की सरकार चल नहीं सकती। कहने के तात्पर्य है कि इस माहौल के अंदर आज ये लोकार्पण, शिलान्यास हो रहे हैं। आपको हमको भी सोचना पड़ेगा कि ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। तो चुनौती बड़ी है और किस रूप में जाएगी आगे, अभी मंत्री जी कह रहे थे, ये कोई नहीं कह सकता है। कितना लंबा चलेगा कोरोना, ये भी कोई नहीं कह सकता है। कब तक वैक्सीन आएगी, पता नहीं। ऐसे वक्त में हमारी अन्य एक्टिविटी चलती रहे, ये प्रयास सरकार का होना चाहिए। एक तरफ हम लोग कोरोना जंग लड़ रहे हैं, चुनौती को, पर दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हो और कोरोना की लड़ाई भी जो चुनौती के रूप में उसको अवसर में बदले हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ दिया है और उसका लाभ हमें मिला है। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने पहले ही, कोरोना आने के पहले से हमने निरोगी राजस्थान की बात शुरू करी थी, जिससे कि दवाएं फ्री देते हम लोग, मेडिसिन टेस्ट फ्री हो रहे थे सीनियर सिटीजन के। पूरे देश में एक अमित छाप छोड़ी राजस्थान ने कि फ्री मेडिसिन की स्कीम सबसे पहले हम लेके आए। और निरोगी राजस्थान को लेकर हम चाहते थे पूरी राजस्थान के घर घर में सर्वे हो और सब लोग निरोगी रहे, बीमार पड़े नहीं, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की स्थिति बने। ये हमारा अभियान चालू हुआ ही था और कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो पूरी ताकत लगी इस जंग को लड़ने में। पर साथ में जो नॉन कोविड पेशेंट है, चाहे वो किसी रूप में अन्य बीमारियों से ग्रसित हो, उनकी देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है। और इसीलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था की। 700 मोबाइल वैन लगाए गए गांव-गांव में। प्राइवेट हॉस्पिटल को कहा गया कि आप किसी को मना नहीं करेंगे। सरकारी अस्पताल में भी इलाज चल रहा है और आपको हम सबको ध्यान देना पड़ेगा उनकी तरफ भी, जिससे कि हम उनका भी इलाज समय पर कर सकें। इसीलिए आज ये जो शिलान्यास, बजाय इसके कि इंतजार करें कब कोविड खत्म हो और कब शिलान्यास हो और कब उद्घाटन हो, उसकी बजाय हम लोग वीसी के माध्यम से इसके उद्घाटन, शिलान्यास करें। और हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर ये जो अप्रोच है उद्घाटन और शिलान्यास करने की, ये हमेशा के लिए बदल भी जाएगी। हो सकता है बदल जाए, क्योंकि स्थिति बदल रही है देश और दुनिया के अंदर। आजादी के बाद में पहली बार हमारी पीढ़ी ने इस महामारी को देखा है। पहले सुनते थे प्लेग आ गया है या चेचक आ गई है कि या स्पेनिश फ्लू आ गया है, पता नहीं, सुनते थे लोग, लाखों लोग मरे थे। पर आज हमारे देखते हुए आधुनिक युग के अंदर ये कोरोना आ गया। पहले स्वाइन फ्लू आया था, काफी लोगों की डेथ हुई थी उसके अंदर, पर ये खतरनाक कोरोना आ गया।
इसका मुकाबला कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग जीवन जीने की शैली, हमारी आचार, हमारा विचार, हमारी सादगी, सब कुछ बदलाव नजर आता है। और लोगों की सोच बदल गई है, क्योंकि सबका जीवन जो है, एक तरफ जीवन बचाना है और दूसरी तरफ आजीविका चलानी है। आजीविका के बगैर आप जीवन बचा नहीं सकते। कोरोना के इलाज से बचा सकते हो कुछ लोगों को, अगर आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, काम धंधे नहीं होंगे, तो जो बिल्कुल छोटे छोटे मजदूर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, दिन भर मजदूरी करके कमा के खाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अभी तो सरकार ने कैश में, काइंड में गेहूं भी दिया है और देने जा रहे हैं। हम लोग कैश ट्रांसफर किए हैं, काम चल गया है, कोई भूखा नहीं सोए। उसमें आप लोगों ने बहुत गजब का काम किया, जनप्रतिनिधियों ने, MLA साहबान ने, सबने मिलकर के दानदाताओं को भी और सामाजिक संस्थाओं को भी, और खुद ने भी MLA फंड से भी कोई कमी नहीं रखी। तो हम लोगों ने कोरोना के मुकाबले के साथ साथ में जो हमारा फर्ज है समाज के प्रति, सोशल कमिटमेंट भी निभाया हम लोगों ने। इस रूप में आज ये प्रदेश चल रहा है, इसीलिए कोरोना को लेके भी जो मैनेजमेंट हुए हैं उसकी तारीफ पूरे मुल्क में हो रही है, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो। और भीलवाड़ा मॉडल में देख रहा हूँ, अब जब कभी राज्यों में जो नई नई सोच पैदा हो रही है, दिल्ली हो या UP हो, सब जगह, तो जो हमारा मॉडल था, चाहे वो भीलवाड़ा का हो, चाहे हमारा ये अभियान चल रहा हो, जागरूकता अभियान, ये भी आज मैंने देखा कि अन्य सरकार अपना रही है, नाम दूसरा दे रही है, मध्य प्रदेश भी, पर जागरूकता में वो भी आ रहे हैं। बिना जागरूकता के, बिना खुद के स्वास्थ्य की रक्षा खुद करे। और कोरोना के लिए जरूरी है कि मास्क लगाए, डिस्टेंस मेंटेन करे, हाथ धोए, जो जो कहा गया है वो तमाम काम हमें करने ही पड़ेंगे। अभी हमने आह्वान किया पब्लिक को कि आप जरा इस पे गंभीरता से ध्यान दें। लॉकडाउन खुल रहा है, खुल गया, परंतु आप समझे लॉकडाउन लगा हुआ है, ये सोच के आप प्रिकॉशन लें अपने खुद के बचाव के लिए और समाज के बचाव के लिए, वरना फिर सरकार को सख्ती भी करनी पड़ सकती है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के जो आज जो शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं, उसका लाभ आप सबके क्षेत्र में, जो हमारे विधायक सामान बैठे हुए हैं, माननीय विधायक बैठे हुए हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा आपके क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। और आपको अधिकार दिया गया 2 साल का पूरा पैसा आप जहाँ चाहेंगे आप अपने CHC को, PHC को मजबूत करने में, सब सेंटर के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए खर्च कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप ऐसा खर्च करें जिससे कि आने वाले वक्त में पूरे विधानसभा क्षेत्र में उसका लाभ उठा सके। जैसे मेरे दिमाग में है कि कम से कम एक CHC जो है वो एक प्रकार से मॉडल CHC के रूप में उभर के आए। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा, हम लोगों ने आपस में बात करी है। एक CHC इस प्रकार मॉडल बन जाए जिससे कि पूरे क्षेत्र के लोगों को कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के बजाय वहां जाके काम चल जाए। इस प्रकार की सोच आप लोग सोच सकते हैं, और जहां आप चाहेंगे वहां आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपके क्षेत्र में मेडिकल की सुविधाओं की कमी नहीं रहे। और राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जिसने कोरोना के काल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। आज हमारे पास बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, ICU के बेड बढ़ गए हैं, क्वारंटाइन बहुत शानदार हुआ गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, टेस्टिंग किट की कमी नहीं है। जहां हम टेस्टिंग के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली और पुणे, आज आपको जान के खुशी होगी लगभग 40,000 टेस्टिंग पर डे की कैपेसिटी राजस्थान में हो गई है। हम लोगों ने पड़ोसी राज्यों को भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, UP, सबको ऑफर किया है कि अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ आप करवा सकते हैं, प्रतिदिन 5,000 टेस्ट करवा सकते हैं। कहने का मतलब राजस्थान आज इसमें अग्रणी बना है, और मैं चाहूंगा मेडिकल के अंदर हम लोग अग्रणी बने रहें, नवाचार करते जाए। ये आप सबकी सोच होनी चाहिए सरकार के साथ में, तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे।
इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सारी बातें आपको मंत्री जी ने भी कही है। हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रही है, 15 जिलों में खुल चुकी है और ज्यादा खुलने वाली है सब राज्यों सब जिलों के अंदर। ये बड़ा फैसला हुआ है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। आपने हमने किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि मेडिकल कॉलेज भी खुल सकती है अपने जिले के अंदर। तो जो कुछ भी आज मेडिकल के अंदर सेवाएं राजस्थान ऑफर कर रहा है वो आपके सामने। एक बात और मैं अनुभव से कह सकता हूं आपको कि जैसे अहमदाबाद है या बंबई है, जहां जहां प्राइवेट सेक्टर को खरी तरजीह मिली, प्राइवेट सेक्टर आए, वेलकम है उसका। परंतु पब्लिक सेक्टर, सरकारी अस्पताल अगर वहां नहीं होंगे तो ऐसे वक्त में लोग तकलीफ पाते हैं। आज बंबई में मारे मारे फिरेंगे, भर्ती कहां पर हो गए। बंबई की स्थिति इतनी बिगड़ी है कि वहां ज्यादा बड़े बड़े नामचीन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां बेड की संख्या सीमित होती है, वहां एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज घर में बैठे हुए लोग चिंतित हैं, अगर हमें कोरोना हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, बेड नहीं मिल रहा। ये हाल दिल्ली की बन गई है, ये अहमदाबाद की बनी हुई है, जहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कोरोना। बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, तीनों जगह। राजस्थान में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर वालों किया, परंतु पब्लिक सेक्टर में भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। इस कारण से आज हम लोग तकलीफ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमेशा पब्लिक सेक्टर का महत्व बना रहेगा। हमें हमारे अस्पतालों को, पीएचसी सीएचसी को मजबूत करना है। और आपकी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि जो कोरोना आने के बाद में ये चैलेंज पता नहीं अभी कम होके वापस बढ़ सकता है, जो खबरें आ रही है दिसंबर तक पता नहीं क्या होगा। हम चाहेंगे कि लगातार मेडिकल साइड में राजस्थान अपना एक मॉडल तैयार रखे, मजबूत करे आप लोग सबके सहयोग से। और जो बाकी आपके पीएचसी सीएचसी के जो पेंडिंग काम होंगे, हमारे मंत्री जी और सब लोग लगे हुए हैं, वो भी करेंगे। और स्वास्थ्य सेवाओं में मैं कहना चाहूंगा कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सबसे खुशी की बात यह कि जो हमारे वॉरियर्स कहलाते हैं, कोरोना के वक्त में जिस रूप में हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे मेडिकल परिवार ने जो सेवाएं दी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये एक प्रकार से आज जो है सहयोग से जब हम आपसे 108 शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं, तो रघु शर्मा जी ने जो डेट चूज की है वो भी किए, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे आज है। आपको मालूम होगा कि विख्यात चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनका एक शानदार इतिहास है अपनी जिंदगी का भी, जो भारत रत्न से सम्मानित भी हुए थे आजादी के बाद में, जो गांधी जी के साथ में फ्रीडम मूवमेंट में भाग भी लेते थे। गांधी जी जब कभी आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, तो वो भाग भी लेते थे, उनकी सेवा भी करते थे। उनका जन्म दिवस भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है, तो उनका डॉक्टर डे के रूप में मनाना, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को एक आह्वान करना है कि आपकी जो सेवाएं हैं वो किसी भी रूप में कम नहीं है। इसीलिए आज आपका मान सम्मान, लोग कहते हैं ईश्वर को देखा नहीं, पर जो बीमार होते हैं तो ईश्वर के रूप में ही सामने आते हैं। तो मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से डॉक्टर समुदाय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं राजस्थान में डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन, योगदान है, अभी तक भी आपने देखा कोरोना के अंदर जिस रूप में डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टाफ ने, सभी कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारी चाहे पुलिस प्रशासन हो या सरकारी कर्मचारी हो, मेरे ख्याल से किसी ने कमी नहीं रखी। ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में, पब्लिक हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोगों ने मिलकर के गांव के वार्ड पंच लगा के, सरपंच या सदस्य हो, पंचायत समिति, जिला परिषद के या प्रधान प्रमुख रहे हो, नगर पालिका मेंबर मिल रहे हो, एमएलए एमपी हो, सबने अपने अपने तरीके से एक प्रकार से इस सेवा को करने में कसर नहीं छोड़ी। इसकी खुशबू सब जगह समाज में है। इसलिए मैं यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।